आज हम पढ़ेंगे क्रॉस रेफरेंस को। क्रॉस रेफरेंस कहते हैं कि आप अपने आर्टिकल में, आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स भी शामिल करते हैं। पिक्चर्स के साथ साथ आप टेबल्स भी अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करते हैं। जिस तरह ये टेबल बना हुआ है, ये पिक्चर्स हैं, ये भी पिक्चर हैं, ये टेबल बना हुआ है। और आप आखिर में आके इनकी फ़हरिस्त बनाना चाहते हैं, इनके हवाले देना चाहते हैं, इनकी फ़हरिस्त बनाना चाहते हैं कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में इतनी इमेज इस्तेमाल की हैं और इतने टेबल इस्तेमाल किए हैं। अगर आपने फ़लाँ टेबल को देखना है तो इस पर क्लिक करें, आप मुतलका टेबल पे चले जाएंगे। फ़लाँ टेबल पे अगर आपने फ़लाँ पिक्चर पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करें, फ़लाँ पिक्चर पे चले जाएंगे। और कभी ऐसा होता है कि हम एक पिक्चर का या एक टेबल का हवाला पहले दे चुके होते हैं। जैसे ये पिक्चर का मैंने हवाला यहाँ पे मिसाल के तौर पे पहले दे दिया है। अगर दोबारा मैं किसी और टॉपिक पे बात करूँ, फिर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ती है इसी पिक्चर का हवाला देने की, इसी पिक्चर का जो मैंने सेलेक्ट की हुई है ये वाली, तो अब मैं दोबारा वहाँ पे पिक्चर शामिल नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसी पिक्चर का हवाला दे दूँगा। इसी तरह अगर यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है, मैंने टेबल का यहाँ पे एक हवाला दे दी, ये टेबल है यहाँ पे। और अगर दोबारा फिर मुझे कहीं इसी टेबल को इस्तेमाल करना पड़े तो फिर मैं दोबारा इस टेबल को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे नहीं लिखूँगा, बल्कि उसी टेबल का मैं हवाला दे दूँगा कि अगर आप फ़लाँ टेबल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी जो स्क्रीन होगी बढ़ के ऑटोमेटिकली इस टेबल पे या इस फोटोग्राफ पे आ जाएगी। ये किस तरह होगा? क्रॉस रेफरेंस के ज़रिए होगा। किसके ज़रिए होगा? क्रॉस रेफरेंस के ज़रिए होगा। क्रॉस रेफरेंस की अभी ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे डिसेबल है। इसे इनेबल बनाने के लिए पहले हमें रेफरेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले हम रेफरेंस का कैप्शन का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम क्रॉस रेफरेंस की ऑप्शन इस्तेमाल कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास जो तस्वीर है, अगर मैंने इसका कोई रेफरेंस यहाँ पे देना है, पहले इसको नाम देना पड़ेगा, पहले कैप्शन लगानी पड़ेगी, फिर हम क्रॉस रेफरेंस की ऑप्शन इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए पहले आप किसी भी पिक्चर पे या टेबल पे राइट क्लिक करें और वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कैप्शन की ऑप्शन नज़र आएगी। यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है इंसर्ट कैप्शन की। आपने इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर देना है। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करने के बाद वो अब आपसे पूछ रहा है इस कैप्शन का, पहले आपसे पूछ रहा है कैप्शन का नाम और इस कैप्शन का लेबल क्या है। क्या ये फिगर से मुराद क्या ये तस्वीर है, या ये इक्विटेशन कोई मुसावात है, कोई हिसाबी अमल किया गया है, या टेबल है। तीन किस्म के कैप्शन आपको ये सहूलत देता है। इक्विटेशन मुसावात की, जिस तरह मैथ की मुसावात होती है, इक्विटेशंस होती हैं। नंबर 2 पे फिगर से मुराद फोटोग्राफ होगा। नंबर 3 पे टेबल के आप जिस पे कैप्शन लगाने लगे हैं, क्या वो इक्विटेशन मुसावात है, फिगर, फोटो है, टेबल है। तो ये हमारी क्या है? फिगर। मैंने फिगर को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आ रही इस फिगर का आप क्या नाम देना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा होगा एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन। ये जो लेबल लगा हुआ है ये वाला फिगर का है लेबल और इक्विटेशन का टेबल का है, क्या आपको ये वाला नाम में चाहिए या नहीं चाहिए। फ़िलहाल मैं इस ऑप्शन को चेक नहीं करता, बट यहाँ पे क्लिक नहीं करता। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ, मिसाल के तौर पे डायरी। इस फोटो का मैंने क्या नाम रख दिया? डायरी रख दिया। डायरी करके, डायरी लिख के यहाँ पे अब ये पूछ रहा है पोजीशन, कि आपने इस कैप्शन को, ये जो डायरी लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी जो कैप्शन ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये तस्वीर के ऊपर नज़र आए या तस्वीर के नीचे। आपने देखो जिस तरह आपकी स्कूल की किताबें होती हैं, तस्वीर बनी होती है और उसके नीचे कुछ ना कुछ लिखा होता है। जितनी भी हमारी दरसी कुतुब होती हैं, साइंस की होगी और इंग्लिश की होगी, इस तरह के जितनी भी उनमें फ़िगर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन फिगर्स की हेडिंग भी होती है। तो ये हेडिंग आपको ऊपर चाहिए, बिलो का मतलब नीचे, अबव का मतलब ऊपर। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे बिलो नीचे चाहिए। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फिगर 1 डायरी। ये इसका कैप्शन लग गया, ठीक हो गया। अब मैं नीचे आता हूँ, मेरे पास एक और फोटोग्राफ है ये वाली। मैं यहाँ पे भी अगर कैप्शन लगाना चाहता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और किस ऑप्शन पे आ जाऊँगा? इंसर्ट कैप्शन पे आ जाऊँगा। ये भी मेरा फिगर ही है ना, फोटो है ये भी। तो पहली फिगर 1 थी और ये वाली कौन सी फिगर बन गई? फिगर 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी एंड पेंसिल, ओके कर देता हूँ। इसका भी लेबल लग गया। अभी हम कैप्शन कर रहे हैं फ़िलहाल। ये तीसरे पिक्चर को मैं रहने देता हूँ। आगे मैं डायरेक्ट आता हूँ टेबल पे। ये मेरा टेबल है, मैंने इसको भी कैप्शन करना है ताकि मैं क्रॉस रेफरेंस से इस्तेमाल कर पाऊँ। राइट क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन पे आएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे आ गए। अब ये फिगर नहीं है, ये क्या है? टेबल है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेबल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया टेबल 1। ये मैं कहता हूँ जी टेली कम्युनिकेशन डेटा के बारे में।
ये कह रहा है अबव, मैं कहता हूँ अबव, इस टेबल से मुझे ऊपर नहीं चाहिए बल्कि कहाँ पे चाहिए, बिलो, नीचे चाहिए। आप ऊपर करेंगे, देखिए ऊपर लग जाएगा, या अभी कहाँ पे लग गया, ये देखें टेबल के ऊपर लग गया। इसी तरह आप कैप्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं हेडिंग्स को भी, किसको, क्रॉस रेफरेंस में। पहले हम इन 3 को कर लेते हैं। चले मैं बिल्कुल आखिरी सफ़े पे आ जाता हूँ। आखिरी सफ़ा लेने के लिए लेआउट पे आऊँगा और ब्रेक पे आऊँगा और किस पे क्लिक कर दूँगा, नेक्स्ट पेज पे। देखिए मैं यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे अब कहता हूँ कि भाई फोटोग्राफ इन दिस डॉक्यूमेंट, इसने ये डबल लाइन नीचे दे दिया। डबल लाइन का मैं आपको बता चुका था कि यहाँ पे कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है बल्कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यहाँ पे मैंने चूँकि 2 स्पेस दे दिए हैं, 1 स्पेस और 2 स्पेस, इसलिए उसने मुझे यहाँ पे लाइन दे दिया कि ग्रामर के रूल के साथ 2 स्पेस नहीं होनी चाहिए बल्कि सिंगल स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पे भी कह रहा है ओनली 1 स्पेस बिटवीन वर्ड इज़ बेटर, कि 1 स्पेस हो तो ये वर्ड के दरमियान बेटर है। इसको मैंने ऐसे किया, उसने वो कर दिया। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने जो फोटोग्राफ इस डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल किया वो ये वाले। अब हम इस्तेमाल करेंगे कैप्शन को। अब यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस की ऑप्शन आ रही है। हमने 2 तरह के कैप्शन लगाए, एक फिगर पे कैप्शन लगाया तस्वीर पे, और एक इस पे लगाया, टेबल पे लगाया। क्रॉस रेफरेंस पे आ जाएं। अब यहाँ पे ये आपसे रेफरेंस टाइप पे आपने आना, किस पे आना है, रेफरेंस टाइप पे आ गए। वो कह रहे भाई हेडिंग आपने कैप्शन की है या बुक मार्क की है, फुट नोट की है, एंड नोट की है, इक्वोटेशन किया, फिगर किया, टेबल। हमें पहले क्या चाहिए, मैं कहता हूँ पहले मैंने फिगर्स को लाना है। मैंने जितने भी फ़ोटो यहाँ पे शामिल कैप्शन किए हुए या जितने भी मेरे फोटोग्राफ इस डॉक्यूमेंट में शामिल हैं, मैं उनकी यहाँ पे फहरिस्त तैयार करना चाहता हूँ। मैं फिगर पे आ गया और उसने मुझे बता दिया आपकी फिगर 1 डायरी के नाम से और फिगर 2 कॉपी एंड पेंसिल के नाम से, यही 2 हमने किए थे। मैं कहता हूँ मुझे फिगर 1 चाहिए। आगे आ रहा है इंसर्ट रेफरेंस टू, कि आपने किस तरह का रेफरेंस यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इंटायर कैप्शन, यानी कि पूरा का पूरा फिगर 1 डायरी लिखा है, ओनली लेबल एंड नंबर, यह सिर्फ लेबल, फिगर लेबल है और नंबर 1 2 3 ये लिखा हुआ आना चाहिए। या ओनली कैप्शन टेक्स्ट, कैप्शन टेक्स्ट कौन सा है, जैसे डायरी, कॉपी एंड पेंसिल। ओनली पेज नंबर, सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि ये भी फिगर 1 मिसाल फलां पे सिर्फ पेज नंबर लिखा। मैं कहता हूँ इंटायर कैप्शन कर दो, क्या कर दो, इंटायर कैप्शन। इंटायर कैप्शन का मतलब होगा लेबल भी आएगा, नंबर भी आएगा और जो आगे हमने कैप्शन लगाई हुई है डायरी पे, कॉपी पे, ये भी आएगा। इंसर्ट कर दें, देखें यहाँ पे लिख दो तुमने फिगर 1 डायरी। अब मैं नेक्स्ट इंटर का बटन दबा के निचली लाइन में आता हूँ, दोबारा क्रॉस रेफरेंस पे आए, मैंने फिगर 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अब हम इंटायर कैप्शन के बजाय हम कर देते हैं ओनली कैप्शन कर देते हैं। जब ओनली कैप्शन करूँगा क्या आना चाहिए, कॉपी एंड पेंसिल आना चाहिए। कॉपी एंड पेंसिल ही आया, मैंने क्लोज कर दिया। अब देखें मेरे डॉक्यूमेंट में जो जो फोटोग्राफी इस्तेमाल हुए यहाँ पे मैंने फरिस्त बना दी कि ये मेरे डॉक्यूमेंट फोटोग्राफी इस्तेमाल हुए हैं। अब मैं कंट्रोल का बटन दबा के किसी भी यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मुझे डायरेक्ट उस फोटोग्राफ पे ले जाएगा जिस पे मैंने कैप्शन लगाया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए मुझे यहाँ पे ले गया, ठीक हो गया। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, कॉपी एंड पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, देखिए मुझे कॉपी एंड पेंसिल वाले पे ले आया है। अच्छा जी, मैं अब आगे लिखता हूँ टेबल इन दिस डॉक्यूमेंट। हमने इस डॉक्यूमेंट टेबल भी इस्तेमाल किए, तो हम किस पे आएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे, और फिगर की बजाय किसको लेंगे, टेबल को लेंगे। मैं कहता हूँ इंटायर कैप्शन कर दो, इंसर्ट कर दें। अब यहाँ पे क्या उसने कर दिया, टेबल का जो हमारा कैप्शन था वो भी शामिल है, ठीक है। अब हमें कंट्रोल का बटन दबा के यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे कहाँ पे ले आया, टेबल पे ले आया। इसके समय लग गई। और आप एक तो काम हमने किया था रेफरेंस पे आके टेबल ऑफ कंटेंट्स का, टेबल ऑफ कंटेंट्स का, कि हम ऑटोमेटिक फरिस्त बनाते थे, और एक हम यही काम इसके थ्रू भी कर सकते हैं फरिस्त बनाने का, लेकिन ये बेहतर नहीं है, लेकिन ये इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे टेबल के 3 ले लिए, कॉलम्स ले लिए। पहला कॉलम्स मैं लेता हूँ NO, हेडिंग, पेज नंबर, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे मैनुअल लिखने की बजाय इनको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 लिखा आ गया। अब मैंने हेडिंग्स लगानी है, तो हेडिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, हेडिंग 1 कर दिया। मेन कंपोनेंट्स को सिलेक्ट किया, हेडिंग 1 कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग 1 कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग 1 कर दिया। और नीचे आ जाते हैं, एक और रैंडम उठाते हैं, ये है, इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग 1 कर दिया। अब आ जाए जी, अब हम यहाँ पे कैप्शन का इस्तेमाल करते हुए फरिस्त बनाएंगे।
मैं कहता हूँ ये फ़लाँ हेडिंग, फ़लाँ उन्वान फ़लाँ पेज पे, फ़लाँ उन्वान फ़लाँ पेज पे, किस तरह होगा, हेडिंग पे आया, इंसर्ट पे आ गए, क्रॉस रेफरेंस पे आ गए। अब आपने यहाँ पे आपको टेबल भी नहीं चाहिए, फिगर भी नहीं चाहिए, इक्वेटेशन भी नहीं चाहिए। अब आपने किसको सिलेक्ट करना है, हेडिंग्स को। जैसे हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, जो आपने हेडिंग इस डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल की थी सबकी फहरिस्त नज़र आ रही है। मैंने कहता हूँ मैंने सबसे पहले नंबर पे ये वाली हेडिंग इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हेडिंग टेस्ट लिखा हुआ होना चाहिए, पेज नंबर, हेडिंग नंबर 1 2 3 4 5, या क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ हेडिंग टेस्ट लिखा हुआ आना चाहिए। हेडिंग का उन्वान यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक हो गया। इंसर्ट पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, देखें हेडिंग का उन्वान आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस हेडिंग पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल का बटन दबा के, तो मैं ऑटोमेटिकली उस हेडिंग पे पहुँच जाऊँगा। अब आपने अगले नंबर पे इसका पेज नंबर भी शामिल करना है। आप पेज नंबर पे आ जाएं, क्रॉस रेफरेंस पे आ जाएं। अब यही आप पहली हेडिंग को सिलेक्ट करें, आप हेडिंग टेस्ट की बजाय पेज नंबर कर दें, क्या कर दें, और इंसर्ट का बटन दबा दें। ये वाली हेडिंग किस पे है, कौन से पेज पे, पेज 1 पे है। क्रॉस रेफरेंस पे आते हैं, हम आखिरी हेडिंग उठाते हैं, यहाँ पे हेडिंग टेस्ट आए कि सिर्फ यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट लिखा हुआ आ गया। और अगले कॉलम में हम क्या करते हैं, पेज नंबर वाले में पेज नंबर कर देते हैं, ठीक हो गया। और किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये वाली हेडिंग देखें हमारी कौन सी पेज पे मौजूद है, 4 पे। आप इस पे कंट्रोल का बटन दबा के इस पे क्लिक करेंगे, आप इस हेडिंग पे आ गए, और आप देखिए कौन से पेज पे है, 4 पे। लेकिन ये फहरिस्त बनाने का बेहतर तरीका नहीं है। फहरिस्त बनाने का बेहतर तरीका यही है कि आप रेफरेंस में आके टेबल ऑफ कंटेंट्स की मदद से फहरिस्त तैयार करें। लेकिन इसका एक आपको इस्तेमाल बतला दिया कि हम हेडिंग को भी क्रॉस रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई किताब लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल मजमून लिख रहे हैं, और आप किसी चीज़ के बारे में पीछे वजाहत कर चुके हैं, अगर फिर वही लफ्ज़ आ गया है, अब आप कहते हैं कि भाई अगर आप इस चीज़ की वजाहत देखना चाहते हैं तो आप फ़लाँ हेडिंग दोबारा पढ़ लें, तो हम वहाँ पे पूरी की पूरी हेडिंग उठा कर नहीं रख देंगे, बल्कि उस हेडिंग का रेफरेंस दे देंगे, हवाला दे देंगे, हेडिंग का उन्वान दे देंगे कि अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो वो उससे मुतल्लिका हेडिंग पे ले जाएगा। ये क्लियर है क्रॉस रेफरेंस की ऑप्शन। मैंने फिगर को यानी फ़ोटोग्राफ को कैप्शन करना सिखा दिया, और टेबल को, और उसके बाद हेडिंग्स को भी। फिर हमने क्रॉस रेफरेंस की मदद से इन चीज़ों को इस्तेमाल किया। अब हम आगे पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स किसे कहते हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह आप किताब पढ़ रहे होते हैं, किताब पढ़ते हुए आपको कोई बात उससे मुतल्लिका ज़हन में आ जाती है, आप लेड पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से किताब के साइड पे जो खाली जगह बनी होती है वहाँ पे अपनी याददाश्त के लिए कुछ लिख लेते हैं। आपको आपने किसी लफ्ज़ के वहाँ पे तर्जमा लिखा होता है, या किसी लफ्ज़ के बारे में कोई तशरीह लिखी होती है, या उस मुतल्लिका इबारत से कोई चीज़ आपको याद आ जाती है, आप वो लेड पेंसिल से या किसी भी पेंसिल आप वो चीज़ लिख देते हैं, तो वो कमेंट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, तो जिस तरह आप फ़िज़िकल बुक को पढ़ते हुए आप अपनी याददाश्त के तौर पे पेंसिल से लिखते हैं, तो इस तरह हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जिसे हम कमेंट्स बोलते हैं। अब आपने जहाँ पे भी अपनी कोई याददाश्त के तौर पे कोई चीज़ लिखनी है, आपका कर्सर वहाँ पे होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये मेन कंपोनेंट्स है, ये हेडिंग है, क्या ये हेडिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं अभी फ़ैसला नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ कि बाद में मैं डॉक्यूमेंट्स को पढ़ूंगा, फिर फैसला करूँगा हेडिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर मैं वैसे ही गुजर गया, यहाँ पे निशान ना लगाया, तो फिर बाद में मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने किन किन चीज़ों को बाद में असर-ए-नौ देखना था। लिहाजा मैं क्या करूँगा, मैं कर्सर अपना यहीं पे रखूँगा और किस पे क्लिक करूँगा, कमेंट्स पे। कमेंट्स पे क्लिक किया तो इस तरह का ये इस वर्ड को इस तरह का वो कलर दे देगा, बैकग्राउंड कलर इस तरह का हो जाएगा, और यहाँ पे कमेंट्स पे आके यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा कि आप जो यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़ दिस हेडिंग क्या ये हेडिंग डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करनी चाहिए, ये मैंने कमेंट्स यहाँ पे कर दिए। ठीक है, आप देखें अब यहाँ से वो निशान ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको निशान नज़र आ रहा है, ये कमेंट्स का निशान है। और आप और आगे आ जाएं, और आगे आ जाएं, हम कोई और कमेंट्स देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये लिखा हुआ थीसिस लिखा हुआ, अब आपको ये पता नहीं है, आप थीसिस के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, तो फ़िलहाल आपको नहीं पता चल रहा, आप यहाँ पे भी कमेंट्स दे दें, सर्च मीनिंग, कि इसका मैंने मीनिंग तलाश करना है। हमने कितनी कमेंट्स लगा दी यहाँ पे, 2 कमेंट्स लगा दी हैं। अगर आपने अपने कमेंट्स को पढ़ना हो कि आपने कमेंट्स कहाँ पे हैं, तो आप रिव्यू पे आ जाएं। किस पे आएँ, रिव्यू वाले टैब पे। यहाँ पे ट्रैकिंग नज़र आ रहा है,
ट्रैकिंग पे आ जाएं या यहाँ पे कमेंट्स वाले खाने पे आ जाएं। कमेंट्स वाले खाने पे शो कमेंट्स लिखा नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी कमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप कर्सर यहाँ पे लगाएंगे आपको बताएगा कि आपने किस लफ्ज़ पे कमेंट लगाया हुआ है। नीचे आते जाए, देखिए यहाँ पे भी कमेंट्स लगी हुई है। ये आपकी याददाश्त के लिए होता है। आपने कोई आर्टिकल मिसाल के तौर पे लिखा, कोई आपने रिसर्च पेपर लिखा, कोई आपने असाइनमेंट बनाई, अब आपने अपने दोस्त को देनी है चेक करने के लिए कि ये देखो जो मैंने बनाई है सही है गलत है। अब वो देखेगा, अब उसे जहाँ जहाँ पे गलतियाँ लगीं तो वो क्या करेगा, वहाँ पे साइड, अगर आपने उसको पेज दिए होते पढ़ने के लिए, ये देखो जहाँ पे गलती है उसकी निशानदेही करते जाओ, और जो आप समझते हो कि ये यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए उसकी भी निशानदेही कर दो, जो आप समझते हो कि इसमें शामिल होना चाहिए वो भी आप लिख दो। तो लिहाजा वो क्या करेगा, आपके सफ़ात पढ़ेगा और सफ़ात की खाली जगह पे लिखना शुरू कर देगा कि भाई आपकी यहाँ पे ये गलती है, ये लफ्ज़ यूँ नहीं यूँ होना चाहिए, ये जुमला यूँ नहीं यूँ लिखना चाहिए, ये हेडिंग यहाँ से ख़त्म कर दो, इसमें ये शामिल कर दो। तो ये सारा का सारा हम किसके ज़रिए वर्ड में कर रहे होते हैं, कमेंट के ज़रिए कर रहे होते हैं। तो अगर क्रिएट थीसिस वाली हेडिंग है, मैं सजेस्ट करता हूँ डिलीट दिस हेडिंग। किसी मुझे दिया था पढ़ने के लिए, इसको पढ़ो, जो जो आपको बेहतर लगता है वो बताओ। मैंने सजेस्ट कर दिया केवल जो हेडिंग है इसको डिलीट कर दो, स्टेप 1 की हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब वो जिसके पास जाएगा वो देखे, जिसने मुझे दिया तो वो देखेगा कि क्या वाकई डिलीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर उसकी भी राय बनती है डिलीट करना चाहिए तो इस पूरे को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो कमेंट्स इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपने यहीं पे अगर प्रिंट ले लिया इसका, इसी कंडीशन में देखें, फाइल पे आता हूँ मैं, प्रिंट में आता हूँ, तो यहाँ पे कमेंट्स भी साथ आप देखेंगे प्रिंट में शो हो रही है। आप कहते हैं कि ये कमेंट शो नहीं होनी चाहिए, जब मैं इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालूँ तो ये कमेंट शो ना हो, तो फिर आप क्या करें, रिव्यू वाले टैब में ट्रैकिंग वाले पोर्शन में सिंपल मार्कअप की बजाय यहाँ पे कर दें नो मार्कअप। क्या करें, जैसे नो मार्कअप करेंगे देखें वो सारी की सारी कमेंट्स हिडन हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, ख़त्म नहीं हुई, गायब हुई हैं। अब फाइल पे आएँ, प्रिंट पे क्लिक करें, अब देखें आपको कमेंट्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे। अब आज आप पेज को प्रिंट निकालेंगे तो ये बिल्कुल ठीक प्रिंट निकलेगा बगैर कमेंट्स के। अगर आप कहते हैं नहीं, जो जो आपने कमेंट्स लगाई हुई हैं वो भी साथ दिखाई देनी चाहिए, तो फिर नो मार्कअप की बजाय किस पे करें, सिंपल मार्कअप पे करें, और शो कमेंट्स यहाँ पे आप इसको कर दें कि ये शो कमेंट्स होना चाहिए। अब प्रिंट पे आ जाए, आप देखें आपके साथ साथ कमेंट्स भी क्या होंगे, प्रिंट होंगी। और अगर आप किसी कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे जब कमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही होती है, एक रिप्लाई की आ रही होती है, एक रिजॉल्व की आ रही होती है। रिप्लाई का मतलब ये होता है कि अगला बंदा इसके बारे में अपनी राय दे कि उसकी क्या राय है। उसने तो कह दिया कि ये हेडिंग डिलीट कर दो, अब अगले बंदे के पास ये डॉक्यूमेंट गया तो उसकी क्या राय बनती है वो यहाँ पे रिप्लाई दे देगा। यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करेगा, वो कहेगा नो, कि मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग यहाँ पे रहनी चाहिए, मैं चाहता हूँ ये हेडिंग यहाँ पे, ये उसने यहाँ पे कमेंट्स दे दी आपने। और अगर वो कहते हैं कि भाई ये वाला इशू ठीक हो गया, ये इशू रिजोल्व हो गया, हमने इस हेडिंग को रखना है, हम किस पे क्लिक कर देंगे, रिजोल्व। जैसे रिजोल्व पे क्लिक करेंगे देखें इस तरह का ये डल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये वाली जो हमारी कमेंट्स ये क्या हो चुकी है, हल हो चुकी है। और अगर आप किसी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे न्यू कमेंट्स है, डिलीट है। प्रीवियस का मतलब ये होता है कि इससे पहले वाली जो कमेंट है वो आपको दिखाए, प्रीवियस पे क्लिक करें, इससे पहले वाली ये वाली कमेंट्स है इस पर आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इससे अगली कमेंट्स दिखाएगा आपको, ठीक है। प्रीवियस, गुज़श्ता, नेक्स्ट, अगली, शो कमेंट्स, कमेंट्स दिखाई दें। और डिलीट का मतलब होगा कमेंट को डिलीट कर दो, डिलीट पे क्लिक करेंगे वो कहता है डिलीट, जो आपने सेलेक्ट की हुई है। मैं यहाँ पे ये वाली सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली मैं सिलेक्ट करता हूँ कि जो मैंने सेलेक्ट की हुई है डिलीट, यही वाली सिलेक्ट हो, या डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, के इस डॉक्यूमेंट जितनी कमेंट्स हैं सब के सब डिलीट हो जाएं। मैं कहता हूँ सब के सब डिलीट हो जाएं। डिलीट ऑल कमेंट्स पे क्लिक किया, देखिए अब सब के सब जितनी भी कमेंट्स थी वो क्या हो चुकी। तो कमेंट्स देने के लिए आप इंसर्ट में आके यहाँ पे भी कमेंट्स की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी कमेंट्स दे सकते हैं। आप रेफरेंस पे आके रिव्यू पे आके यहाँ पे भी कमेंट्स है, न्यू कमेंट्स यहाँ से भी दे सकते हैं। और नंबर 3 पे आपके रिबन में ही यहाँ पे शेयर के बाद ये कमेंट्स नज़र आ रहा है, आप यहाँ से भी कमेंट्स लगा सकते हैं। 3 ऑप्शन जिन्होंने मुख्तलिफ रिबन्स में दी हुई हैं। अब हम उससे आगे चलते हैं, हेडर एंड फुटर। इसका कुछ तो हम पढ़ चुके थे कि हेडर कहते हैं पेज का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, और फुटर कहते हैं पेज का निचला हिस्सा। मैं इसका हेडर एंड फुटर थोड़ा सा बढ़ा दूँ, ये हेडर होता है ऊपर वाला हिस्सा और फुटर होता है निचला हिस्सा। जब आप हेडर पे आते हैं इसका मतलब होता है आप पेज के किसी ऊपर वाले हिस्से पे काम करना चाहते हैं। आप हेडर पे, ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देगा कि आप हेडर के तौर पे क्या लगाना चाहते हैं, ये करना है, ये करना है। आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइटल देना है, डॉक्यूमेंट टाइटल पे क्लिक करेंगे
तो ये देखेंगे हेडर पे क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट टाइटल आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट किसके बारे में है, मैं कहता हूँ जी ये मेरा असाइनमेंट के बारे में था। आपने यहाँ पे अपनी असाइनमेंट का नाम लिख देना है। आप इसको किसी भी खाली जगह पे डबल क्लिक करेंगे, अब ये वाला जो हेडर होगा आपको हर पेज पे दिखाई देगा, असाइनमेंट वाला। देखिए पेज नंबर 2 पे भी आ रहा है, सबसे आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे भी आप देखिए असाइनमेंट आ रहा है। हेडर पे आप जो भी करेंगे वो तमाम पेजेस और सफ़ात पे आपको दिखाई देगा। इसी तरह अगर आप फूटर पे आना चाहते हैं तो आप फूटर पे आ जाएं। फूटर पे कहते हैं आपने क्या लगाना है जी, यहाँ पे ये करना है, या मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दे रहा है, या पेज नंबर लगाने हैं, तो डेट एंड टाइम करना है, ये पेज नंबर आ रहे हैं। मैंने कहा जी मैंने पेज नंबर मिसाल के तौर पे लगाने हैं, ये पेज नंबर यहाँ पे आएंगे। अब ये पेज नंबर आ गए साइड लाइन पे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखें वो पेज नंबर लग गए। अब यही पेज नंबर हर एक पेज पे मुझे शो होंगे, ये 2 पेज नंबर है और निचले वाला 3। यहाँ तक क्लियर है। हेडर का मतलब होगा पेज के ऊपर वाले में सेटिंग करना, और आप जो सेटिंग करेंगे वो तमाम सफ़ात पे आपको दिखाई देगी। और फुटर का मतलब होता है निचले पेज पे, पेज के निचले हिस्से पे सेटिंग करना, आप उस पर जो सेटिंग करेंगे वो तमाम पेज पे दिखाई देगी। आप किसी भी पेज पे खड़े हो जाए, मैं पेज नंबर 5 है मेरा, ये देखें ये पेज नंबर 5 है। मैंने फुटर पे डबल क्लिक किया, फुटर एक्टिव हो गया। मैंने टैब का बटन दबा के आगे आया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे पाकिस्तान। अब देखें या क्या ये पेज नंबर 5 पे ही पाकिस्तान लिखा हुआ होना चाहिए या तमाम पेजेस पे, तमाम पेजेस पे होना चाहिए। आप पहले पेज पे आ जाएं, देखें जी पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अब हर पेज पे लिखा हुआ नज़र आएगा। अब बसा औक़ात ऐसा होता है जो हमारी बुक्स होती हैं उनका मिसाल के तौर पे अगर चैप्टर 1 है तो सफ़े के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है चैप्टर 1, हर एक सफ़े पे चैप्टर 1। जैसे ही चैप्टर 2 शुरू होता है फिर क्या लिखा होता है चैप्टर 2। जब चैप्टर 3 शुरू होता है फिर क्या लिखा हुआ होता है चैप्टर 3। तो अगर आप किसी भी जगह पे चैप्टर 1 करेंगे वो तो सब जगह पे चैप्टर 1 चला जाएगा, चैप्टर 2 भी चैप्टर 1 बन जाएगा, चैप्टर 3 भी चैप्टर 1 बन जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपका जो हेडर है वो मखसूस सफ़हात तक रहे, और जब चैप्टर 2 शुरू हो तो फिर आप हेडर पे चैप्टर 1 लिखा ना आए बल्कि क्या लिखा आए चैप्टर 2। अब देखें वो काम कैसे करना है। उसके लिए मैं एक नई फाइल यहाँ से ओपन करता हूँ, विनवर्ड की नई फाइल ओपन की। अगर आपने रैंडम, अगर आपने यहाँ पे पहले से ही इन्होंने, अगर आप एक कोड टाइप करेंगे, मैं भी आपकी स्क्रीन पे टाइप करूँगा, तो आप वो कोड टाइप करके इंटर का बटन दबाएंगे तो वर्ड का प्रोग्राम खुद ब खुद ही कुछ पैराग्राफ यहाँ पे बना देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको बार बार, जिस तरह मैं जुमला लिखता था ना, बरोन फोर्स जंप्स क्विकली ओवर द लेजी डॉग, ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए वो पैराग्राफ ना लिखने पड़े। तो वो क्या कोड है, इक्वल का साइन, RAND रेंट, और पैरेंथेसिस जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं इनको ओपन और क्लोज करके इंटर का बटन दबा दें। मैं इसका ज़रा व्यू बड़ा कर देता हूँ आपको ये दिखाई दे सही। ये कोड है, इक्वल का साइन है, उसके बाद क्या लिखना है आपने RAND, उसके बाद ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज करके आप जैसे इंटर का बटन दबाएंगे ये ऑटोमेटिकली जो ये टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक हो गया प्रैक्टिस करने की गर्ज से। इसी को मैं कॉपी सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया और पेज मेरे पास कितने बन गए, ये 13 पेज बन गए। अब हम हेडर एंड फुटर की सेटिंग करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला मेरा चैप्टर, पहले मैंने फुटर पे आता हूँ, मैं पेज नंबर लगाता हूँ। पहले मैं फुटर पे डबल क्लिक किया और ये आप देख रहे होंगे जैसे ही हेडर और फुटर की ऑप्शन इनेबल होती है ना, हेडर एंड फुटर, यहाँ से ऊपर एक रिबन बन जाता है हेडर एंड फुटर का, बना नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ मैंने फुटर पे पेज नंबर लगाने हैं, पेज नंबर पे क्लिक करें, कहता है टॉप पे लगाने हैं यानी हेडर पे लगाने हैं या बॉटम पे यानी फुटर पे लगाने हैं। मैंने कहाँ पे लगाने हैं, फुटर पे लगाने हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये पेज नंबर 1 आ गया। मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, होम में आके सेंटर का बटन, सेंटर में आ गया। अब मैं कहता हूँ कि पेज 5 तक चैप्टर 1 चलेगा, पेज 6 से चैप्टर 2 शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ, हेडर पे डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया चैप्टर नंबर 1 और यहाँ से मैंने हेडर क्लोज, हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया, या किसी भी हेडर एंड फुटर के बाहर किसी भी जगह पे डबल क्लिक करेंगे वो क्लोज हो जाएगा। चैप्टर 1 है। अब देखें सब जगह पे चैप्टर, आखिरी पेज पे आ जाए, पेज 13 पे क्या लिखा नज़र आ रहा है, चैप्टर। मैं कहता हूँ जी पेज नंबर 6 से चैप्टर 2 शुरू होना चाहिए, 8 7 ये 6 आ गया, ये वाला 6, यहाँ से क्या शुरू होना चाहिए, चैप्टर। मैं जब यहाँ पे आके चैप्टर 2 पे क्लिक करूँगा, चैप्टर 2 कर दिया, अब देखें अब क्या होगा, चैप्टर 2 ही हो गया। तो हम किस तरह पार्टीशन करेंगे, हम अब पार्टीशन करेंगे सेक्शन के ज़रिए। किसके ज़रिए, हम कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट की जो भी सेटिंग करें वो एक मखसूस पोर्शन तक रहे, मखसूस सेक्शन तक रहे, उससे आगे ना फैले।
तो फिर हमें सेक्शन बनाने पड़ते हैं वर्ड के अंदर। क्या बनाने पड़ेंगे? जब मैं हेडर पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई आपको सेक्शन लिखा नज़र आ रहा है? कहीं पे नहीं लिखा नज़र आ रहा, क्योंकि सेक्शन अभी एक ही है सारा। अब हम सेक्शन बनाते हैं। मैं आता हूँ, अच्छा जी मैं इसको तो करता हूँ जी, चैप्टर नंबर 1 करता हूँ। ये हमारा क्या है? चैप्टर नंबर। अब मैं आता हूँ पेज नंबर 6 से हमने शुरू करना है। 3 4 5, ये पेज नंबर 6 है ना हमारा। मैं कहता हूँ पेज नंबर 5 जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे, और जहाँ से ये पेज नंबर 6 शुरू हो रहा है, यहाँ से एक अलग सेक्शन बन जाए। क्या बन जाए? मैं अपना कर्सर जहाँ से आपने सेक्शन बनाना है, आप कर्सर वहाँ पे रखें। मैंने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है। मैं कहता हूँ बस 5 सफ़ात का एक सेक्शन बनाना, छठे से अलग से सेक्शन शुरू हो जाए। कर्सर यहाँ पे रखें और अपना आप आ जाएँ लेआउट पे, ब्रेक पे, और सेक्शन ब्रेक लिखा नज़र आ रहा है। सेक्शन ब्रेक पे करके हम किस पे क्लिक करेंगे? नेक्स्ट पेज पे। किस पे क्लिक करेंगे? जिस तरह हम नया पेज लेने के लिए ये करते थे ना, ये बिल्कुल वही ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे मैंने क्लिक कर दिया। देखें वो जो मेरा टेक्स्ट था यहाँ से वो अगले पेज पे आ चुका है। सही है। अब जब मैं हेडर पे डबल क्लिक करूँगा, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? फुटर सेक्शन 1 और हेडर सेक्शन 2। ये वाला हमारा हेडर सेक्शन 1 है, और पेज 6 पे हमारा, ये पेज 5 है सेक्शन 1, और नीचे वाला जो ये पेज 6 है, पेज 6 है। अब ये कौन सा सेक्शन हो गया? सेक्शन 2। अभी हमने 2 सेक्शन बना दिए। अब भी अगर मैं यहाँ पे कोई तब्दीली करूँगा तो ये सेक्शन 1 में भी तब्दीली हो जाएगी। कोई तब्दीली करूँगा तो सेक्शन 1 में भी, मैंने यहाँ पे 2 कर दिए। क्या कर दिए? 2। देखें सेक्शन 1 भी 2 हो चुका होगा। सेक्शन 1 क्या हो गया? सेक्शन 1 लिखा नज़र आ रहा है। ये क्या हो गया? हालांकि हमने तो बनाया था ये सेक्शन 2, हालांकि हमने क्या किया था कि हमने तो सेक्शन बना दिया, तो फिर ये सेक्शन 2 सेक्शन 1 पे क्यों जा रहा है? हमें आप जब सेक्शन 2 के दाईं जानिब देखेंगे, यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है? सेम एज प्रीवियस लिखा नज़र आ रहा है। सेम एज प्रीवियस का मतलब होता है जो पिछला हेडर है वही आगे लगा दो। जो पिछला हेडर है वही, हम इसका लिंक ख़त्म करेंगे पिछले सेक्शन से। सेक्शन 2 का सेक्शन 1 के साथ लिंक हमने क्या कर देना है? और लिंक ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे हेडर एंड फुटर पे लिंक टू प्रीवियस की ऑप्शन नज़र आ रही है। आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे एक दफ़ा क्लिक करेंगे यहाँ पे सेम एज प्रीवियस देखिए ख़त्म हो गया। अब इसका पिछले से कोई ताल्लुक नहीं है। सेक्शन 2 का सेक्शन 1 से जो ताल्लुक था, रिश्ता था, वो क्या हो चुका? हमने ख़त्म कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेक्शन 2 करता हूँ। सेक्शन 2 कर दिया। अब पीछे सेक्शन 2 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब क्या आ गया? चैप्टर नंबर, और यहाँ पे क्या आ रहा है? चैप्टर नंबर 2 आ रहा है। ये सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 2 हमारा बना पेज नंबर 6 पे। 5 ये 6 पेज है। ठीक हो गया। अब हमने पेज नंबर 10 पे आते हैं, और 8 9 10, ये पेज नंबर 10 आ गया। मैं कहता हूँ पेज नंबर 11 से सेक्शन यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा? पेज नंबर 10 के बिल्कुल आखिर पे आऊँगा, जहाँ से मैंने सेक्शन ख़त्म करके अगला सेक्शन शुरू करना है। यहाँ पे बिल्कुल आखिर पे देखें मैंने कर्सर रखा पेज नंबर 10 के। लेआउट पे आऊँगा, ब्रेक पे आऊँगा, नेक्स्ट पेज पे आऊँगा। अब देखें मैं यहाँ पे हेडर पे डबल क्लिक करूँगा, ये सेक्शन और ये सेक्शन। अब सेक्शन 2 और 3 का आपस में हमने क्या ख़त्म करना है? लिंक। सेम एज प्रीवियस आ रहा है, इसका मतलब ये कि अब इन दोनों का आपस में क्या है? लिंक है। लिंक टू प्रीवियस मैंने ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको अब दे देता हूँ चैप्टर नंबर 3। अब देखें, अब शुरू पे आ जाएं। ये कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 है। नीचे आते जाएं, पेज नंबर 3 4 5, और ये 6 है, ये वाला 6 चैप्टर नंबर 2। और नीचे आ जाएं पेज नंबर 10 पे, 11 पे। 11 से देखिए क्या शुरू हो रहा है? चैप्टर नंबर 3। आप कंट्रोल जी का बटन दबाएंगे गो टू जाने के लिए। सेक्शन पे आ जाएं। आप कहते हैं मुझे सेक्शन नंबर 1 पे ले जाओ, गो टू करें। कौन से सेक्शन पे आ गए आप? सेक्शन। आप कहते हैं मुझे सेक्शन 2 पे ले जाओ, गो टू पे करें। कौन से सेक्शन पे आ गए? चैप्टर नंबर, यानी जो सेक्शन 2 है। आप कहते हैं मुझे 3 पे ले जाओ, गो पे करें। आप कौन से पे आ गए? सेक्शन 3 पे आ गए। तो इस तरह हम हेडर एंड फुटर की सेटिंग अलग अलग कर सकते हैं। जो किताबें लिखी जाती हैं, और किताबों के ऊपर मिसाल के तौर पे जिस तरह आप लोग हैं, आपकी जो दरसी किताब है किताबुस्सलात है, जब तक किताबुस्सलात चलता है हर सफ़े के ऊपर पे लिखा हुआ आ रहा होता है किताबुस्सलात, नमाज के अहकाम, नमाज के अहकाम, नमाज के अहकाम। जैसे नमाज के अहकाम ख़त्म होते हैं, ज़कात के अहकाम शुरू होते हैं, हर सफ़े पे ऊपर लिखा हुआ आ जाता है ज़कात के अहकाम, ज़कात के अहकाम। गोया कि उन्होंने नमाज के अहकाम का एक सेक्शन बनाया, ज़कात के अहकाम का एक सेक्शन बनाया, हज के अहकाम का एक सेक्शन बनाया, अलग अलग सेक्शन कर दिए, तो उनकी सेटिंग उन्हीं सेक्शन तक महदूद रहेगी, अगले सेक्शन को वो मुतासर
नहीं करेगी। दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक हेडर एंड फुटर पे, हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया। यहाँ पे हेडर एंड फुटर की ही कुछ सेटिंग्स हैं। आपको हेडर एंड फुटर पे क्या चाहिए, पेज नंबर चाहिए, आपको डेट एंड टाइम चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे हेडर पे डेट एंड टाइम भी चाहिए, तो आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करें। पूछ रहा है किस नोयर का डेट एंड टाइम चाहिए, मैं कहता हूँ ये ज़्यादा स्टाइल अच्छा है। अब हर पेज पे लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। आपने हेडर एंड फुटर पे कोई पिक्चर लगानी है, आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। आप पिक्चर पे क्लिक करें, हम पिक्चर लगाते हैं। यहाँ पे हम पिक्चर देख लेते हैं कोई डेस्कटॉप से। ये सिग्नेचर वाली पिक्चर्स हैं, चलो यही लगा देते हैं। ये एक पिक्चर है जिसको हमने अभी आगे इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ से पिक्चर को ज़रा छोटा कर देता हूँ। अब क्या होगा, हर हेडर एंड फुटर, हर हेडर पे ये पिक्चर दिखाई आपको देगी। ये देखिए सेम एज प्रीवियस नज़र आ रहा है। सेम एज प्रीवियस का मतलब आप समझ गए होंगे। इस सेक्शन पे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ये सेक्शन 3 पे नज़र आ रही है पिक्चर लगी हुई। यहाँ तक क्लियर है। आप हेडर एंड फुटर पे किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर अगर आप लगाना चाहें तो आप पिक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर पे अगर आपने ऑनलाइन कोई पिक्चर लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। लिंक टू प्रीवियस करना है, अभी आप हेडर पे मौजूद हैं, आप कहते हैं मैंने फुटर पे जाना है, गो टू फुटर पे क्लिक करेंगे, आप उसी सेक्शन के फुटर पे आ जाएंगे। हेडर पे क्लिक करेंगे, हेडर, फुटर पे क्लिक करेंगे, फुटर। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डिफरेंट फर्स्ट पेज, कि अगर आपका डॉक्यूमेंट 100 सफ़ात पर मुश्तमिल है, आप कहते हैं सिर्फ पहले सफ़े का हेडर एंड फुटर और बाकी 99 का एक हो, तो हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कहते हैं कि ऑड का अलग हो, इवन का अलग हो, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 वाले जो सफ़ात हैं उनका हेडर अलग हो, फुटर अलग हो, और जो 2, 4, 6, 8 हैं जो जुफ्त तादाद हैं उनका हेडर और फुटर अलग हो, तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। और उससे निचली ऑप्शन आ रही है कि जब हेडर एंड फुटर इनेबल हो, देखिए हेडर एंड फुटर इनेबल है ना, हम हेडर एंड फुटर पे काम कर रहे हैं, निचला टेक्स्ट दिखाई दे या ना दे। अब आपको निचला टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को अनचेक कर दें। नो हेडर लेयर फॉर दिस पेज, ऑल अवेलेबल लेयर्स विल बी डिस्प्लेड कहता होंगी। चलिए हम इसको एक और सेटिंग के ज़रिए आपको करके दिखाते हैं। ये यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेने के लिए वही करूँगा। अब मैं हेडर एंड फुटर पे आता हूँ। जैसे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन इनेबल होगी, निचला टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, आप शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप निचला देखिए आपको सिर्फ हेडर फुटर ही दिखाई देगा, निचला टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। अगर आप निचला टेक्स्ट भी देखना चाहते हैं हेडर फुटर के साथ साथ, तो इस पर क्लिक करें, आपको निचला हेडर फुटर भी दिखा देगा। अब हम ये डिफरेंट फर्स्ट एंड इवन एंड ऑड पेज का करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अभी हेडर पे पेज नंबर लगा देता हूँ। ये अब मैं कहता हूँ कि जो जुफ्त आदात का हेडर है वो अलग हो और ताक का अलग हो। मैं डिफरेंट ऑड एंड इवन कर देता हूँ। ये कौन सा पेज है, ऑड पेज है, एक ऑड है, मैं ऑड पे कर देता हूँ फैसलाबाद, और 2 पे आता हूँ। 2 कौन सा है, इवन है ना। यहाँ पे भी मैं कहता हूँ जी पेज नंबर लगा दो, यहाँ पे पेज नंबर ये वाला लगा दो, और इससे नीचे कर दो लाहौर। अभी ऑड पे जो ताक है हमारे, उन पे क्या लिखा हुआ आएगा, हेडर फैसलाबाद, और जो जुफ्त हैं 2, 4, 6 वाले, उन पे क्या लिखा आएगा, एक है। अगले पे क्या आना चाहिए, लाहौर आना चाहिए। 2 है ना अगला, 2 लाहौर आ गए। 3 पे क्या आना चाहिए, 3 पे फैसलाबाद। 4 पे क्या आना चाहिए, 5 पे क्या आना चाहिए, 5 जगह है ही नहीं, खैर पेज ख़त्म हो गए। तो बहरहाल यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर आपने इवन और ऑड पेज के अलग अलग करने हो तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर का आपको कितना चाहिए, यहाँ पे आप इसका साइज़ बढ़ाते जाएं। आप कहते हैं मुझे 1 इंच का चाहिए, अब देखिए हेडर कितना हो गया, 1 इंच का हो गया। आप कहते हैं मुझे 2 इंच का चाहिए, इसको आप 2 इंच कर दें। हेडर कितने इंच का हो गया, 2 इंच का हो गया। आप इसकी यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं। ये इंसर्ट में हमने पढ़ा हेडर एंड फुटर पेज नंबर हो गया। आप टेक्स्ट बॉक्स की तरफ आ जाएँ। टेक्स्ट बॉक्स का एक फ़ायदा तो मैं आपको बता चुका था कि टेक्स्ट बॉक्स में इसका मैं हेडर कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो चुका। अमूमन ये 0.5% होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा जी, टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा ये होता है कि आप टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट पे आपकी ग्रिप, आपका कंट्रोल ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट को रोटेट घुमाना चाहता हूँ, मैं इस टेक्स्ट को नहीं घुमा सकता। मैं इस टेक्स्ट को उठा के ऊपर करना चाहता हूँ, मैं इसे ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर तो हेडर है, हेडर में मुझे वो आने नहीं देगा। अगर मैं इस टेक्स्ट को हेडर में कर दूंगा तो हर सफ़े पे ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप टेक्स्ट पे अपना मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं किसका, टेक्स्ट बॉक्स। किसका,
यहाँ पे कुछ बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स हैं पहले से कि आपने किस नौइयत का टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। मैं एक नया पेज लेता हूँ, आपको पहले बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स दिखा देते हैं। इंसर्ट पे आ जाएं, टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाएं। यहाँ पे ये बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स हैं कुछ, आप कहते हैं जी इनमें से ये वाला टेक्स्ट बॉक्स बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख दें, इन द नेम ऑफ अल्लाह। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिख दिया। अब मेरे पास पूरी ग्रिप है, इस टेक्स्ट को मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट हो रहा है ना पूरा। मैं इसको उठा के जहाँ मर्ज़ी ले जाऊँ, चाहे मैं इसको हेडर के ऊपर भी करना चाहूँ, मैं इसे हेडर के ऊपर भी कर सकता हूँ। देखें, लेकिन ये हर सफ़े पे नहीं दिखाई देगी, हेडर का हिस्सा नहीं बना, मैंने इसको बस हेडर के ऊपर कर दिया। ये मेरा कंट्रोल है इस पर पूरा। अब अगर आप खुद से टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें। किस पे क्लिक करें? मैं बिल्कुल आखिर पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स पे आता हूँ, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। अब आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना चाहे लिख दें। मैं यही टेक्स्ट यहाँ से उठा के कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। देखें, अब मैं अपनी मर्ज़ी से इसको जहाँ मर्ज़ी लेके जाना चाहूँ मैं लेके जा सकता हूँ। मैं इसको रोटेट करवाना चाहूँ रोटेट करवा सकता हूँ टेक्स्ट को। मैं चाहता हूँ ये जो पिक्चर है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी शेप बदल जाए। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे शेप फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा होता है। अब शेप फॉर्मेट पे आ जाए, यहाँ पे आ रहा होता है चेंज शेप का। चेंज शेप पे क्लिक करें, आप कह देंगे ये वाली शेप बन जाए। आप देखें तो इसके वो किनारे थे वो सर्कल में आ गए, गोलाई में आ गए। आप इनकी गुलाई यहाँ से भी कमो बेस कर सकते हैं। आप कहते हैं इतनी गुलाई ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। अगले नंबर पे मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बनाता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स लिया, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, ये मेरा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स का आपस में लिंक करना है। क्या करना है कि अगर ये वाला बॉक्स भर जाए तो ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट का फ्लो है वो इस बॉक्स में आ जाए। इस बॉक्स की भी हम शक्ल ज़रा चेंज कर देते हैं, खूबसूरत बन जाए। इसकी हम ये वाली कर देते हैं। ठीक है, तो लिंक कैसे होगा? आप टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें, शेप फॉर्मेट पे आ जाए। यहाँ पे क्रिएट लिंक की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही होगी। क्रिएट लिंक की ऑप्शन दिखाई दे रही है। क्रिएट लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके पास इस तरह का एक जग बन जाएगा, जग का निशान। और आपने इसका लिंक किसके साथ करना है? इसके साथ करना है। जैसे आपका कर्सर यहाँ पे आएगा, देखिए जग की शक्ल बन गई उंडेलने वाली, ऐसा ही है। इसका मतलब ये होगा कि आप चाहते हैं अगर ये वाला टेक्स्ट बॉक्स भर जाए तो फिर ये टेक्स्ट किस में फेंक दो? इसमें फेंक दो। ये मैंने अभी इन दोनों का आपस में क्या करवा दिया? लिंक करवा दिया। अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पे से मुझे इसलिए एरर दिया कि स्पेस होनी चाहिए। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी में कर रहा हूँ। जैसे टेक्स्ट बॉक्स भर जाएगा, देखें ये अगले टेक्स्ट बॉक्स में चला गया। अगले टेक्स्ट बॉक्स में क्यों गया? क्योंकि इनका आपस में क्या हो चुका? लिंक हो चुके हैं। दोबारा देखें, ये लिंक अगले टेक्स्ट बॉक्स चला गया। जब आप इसका साइज़ बड़ा करेंगे तो वहाँ से टेक्स्ट निकल के दोबारा पीछे चला जाएगा, छोटा करेंगे तो दोबारा उसमें चला जाएगा। अगर आप इनका लिंक ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या पहले क्रिएट की ऑप्शन आ रही थी, अब क्या आ रही है कि इन दोनों का जो आपस में लिंक है वो क्या कर दो? ख़त्म कर दो। ब्रेक लिंक पे ख़त्म करेंगे, इसका सारा टेक्स्ट उठा के यहाँ पे चला गया। लेकिन आपको टेक्स्ट पूरा नज़र नहीं आ रहा है, इसको ज़रा और नीचे को करें, सारा टेक्स्ट नज़र आएगा आपको। ठीक हो गया। आप यहाँ पे शेप की शक्लें, कलर चेंज कर सकते हैं। शेप को कलर देना हो आप कलर दे सकते हैं। शेप आउटलाइन चेंज करनी हो, आउटलाइन का कलर आ रहा है। और अगर शेप की आउटलाइन की मोटाई में इजाफा करना हो, देखिए मोटाई में इजाफा हो रहा है। अगर आपने शेप आउटलाइन की स्केच, ये आप वाले वर्जन में नहीं होंगे, जो मैं वर्जन यूज़ करूँ सिर्फ इसमें आ सकता है। अलबत्ता आप डैशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहते हैं लाइन यूँ लग जाए, यूँ लग जाए, यूँ, इस तरह आप मुख्तलिफ लगा सकते हैं। और भी ये सारी की सारी सेटिंग वही वाली जो हम गुज़श्ता पढ़ चुके हैं। एक तो ये ऑप्शन थी, ये किस में आ रही है? टेक्स्ट बॉक्स में आ रही है। इसी से एक मिलती जुलती ऑप्शन ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊं जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, डॉन ई पेपर हम खोल लेते हैं। ये ड्रॉप केस हम एक पढ़ेंगे अभी ऑप्शन, ये वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका हम देखते हैं इंटरनेशनल।
जो ऑप्शन आपको दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल नहीं की हुई, पहले ये बहुत ज़्यादा चलती थी। हमको एक और इंग्लिश का पेपर देखते हैं। नहीं, ये तो उर्दू वाला है। किसी और इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम याद है? दी न्यूज़ के नाम से है मुझे लगता है शायद। दी न्यूज़, जी बिल्कुल दी न्यूज़ के नाम से। जी इन्होंने देखते हैं, हम कोई सा भी ले लेते हैं। जी ये वाली ऑप्शन आ गई। आप देख रहे हैं यहाँ पे एफ बड़ा लिखा हुआ है, बाकी सब समाज है। यहाँ पे कौन सा बड़ा है? एच। बाकी सब यहाँ पे ए। यहाँ पे जो ऑप्शन इस्तेमाल किए गए, अब ये किस तरह करते हैं अब हम उसको देखते हैं। आपने जिस लफ्ज़ को बड़ा करना है ना, सिर्फ उस एक हरफ को सिलेक्ट करना है। मैंने एस को बड़ा करना है, मैंने एस को सिलेक्ट कर लिया। एस को सिलेक्ट करने के बाद आपने ये जो नीचे वाली ऑप्शन है ना, ड्रॉप कैप वाली, इस पर आ जाना है। वो कहता है नन, नन का मतलब ड्रॉप कैप नहीं है। अब ड्रॉप पे कर दें, अब देखो वो बड़ा हो गया। यही ऑप्शन उन्होंने भी इस्तेमाल की हुई है। और आप इन मार्जिन करेंगे, इन मार्जिन इस तरह हो जाएगा, यानी कि एस के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा। जब ड्रॉप करेंगे आप एस के नीचे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लिखाई नज़र आ रही है। ये वाली ऑप्शन होगी। अब हम इसको मज़ीद, मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूँ। ये मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं ड्रॉप कैप में इन मार्जिन कर देता हूँ। देखें ये बिल्कुल टेक्स्ट से बाहर हो जाएगा, अब इसके नीचे कोई टेक्स्ट नहीं आएगा। अब दोबारा करना चाहते हैं आप ड्रॉप कर दें, ड्रॉप्ड हो गया। इसने कितनी लाइनें ड्रॉप की हैं? 1 2। आप कहते हैं नहीं ये 5 लाइनें ड्रॉप करें, 5 लाइनों तक ही लिखा हुआ है। इन्होंने कितनी लाइनें ड्रॉप की हुई हैं, हम ज़रा इनको भी देख लेते हैं। इन्होंने 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी हुई हैं? 1 2 3। यहाँ पे कितनी हुई हैं? 1 2 3 4 ड्रॉप हुई हैं। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से ड्रॉप करवानी है तो यहाँ पे आए, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आ जाएँ। ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे लाइन टू ड्रॉप, कितनी ड्रॉप हैं? 3। आप कर दें 5 लाइन ड्रॉप हो जाए। 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉप हो रही है। इसके समय लग गई? यहाँ तक काफ़ी आगे मज़ीद पढ़ना है? काफ़ी। आज हमने पढ़ा है क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस इस्तेमाल करने से पहले आपको कैप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? कैप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैप्शन लगाने के लिए आपने क्या करना है? कैप्शन लगाने के लिए आपने किसी भी फ़ोटोग्राफ पे या टेबल पे राइट क्लिक करना है, इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन आ जाएगी। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है। आपने बता देना है कि ये जिस पे आप कैप्शन लगाना चाह रहे हैं, ये टेबल है, इक्वोटेशन है, ये फिगर है। मैं कहता हूँ ये फिगर है। यहाँ पे आप उसका कैप्शन नेम दे दें, ओके का बटन दबा दें। फिर आपने इसका दोबारा हवाला देना हो किसी भी जगह डॉक्यूमेंट में, इंसर्ट पे आ जाएँ और इंसर्ट पे आने के बाद आप क्रॉस रेफरेंस पे आ जाएँ। यहाँ पे आप मुंतखब करें। हेडिंग का देना है बुक मार्क का, फुट नोट, एंड नोट, ये अभी हम आगे पढ़ने हैं। बुक मार्क है, बुक मार्क तो हम पढ़ चुके हैं, खैर फुट नोट, एंड नोट को हम आगे पढ़ेंगे। और हम कहते हैं फिगर का आपने देना है वो करें। आपकी जितनी फिगर्स होंगी वो सब के यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपने रेफरेंस किस तरह देना है, सिर्फ कैप्शन देनी है, मुकम्मल कैप्शन, सिर्फ लेबल देने या पेज नंबर देने हैं, यहाँ से वो हो सकता है। उसके बाद कमेंट्स का मैंने आपको बताया था, जिस तरह हम कोई भी तहरीर पढ़ते हुए उसके साइडों पे हम अपनी निशान, अपनी याद दहानी के लिए कुछ लिख लेते हैं, तो उसे हम कमेंट्स बोलते हैं। हेडर होता है सफ़े के ऊपर कुछ लिखने के लिए, फुटर होता है सफ़े के नीचे लिखने के लिए। फिर हमने हेडर एंड फुटर की सेटिंग देखी। हमने हेडर एंड फुटर को सेक्शन वाइज महदूद कर दिया, लिमिटेड कर दिया कि एक की सेटिंग सिर्फ एक सेक्शन तक रहे, दूसरे सेक्शन तक ना जाए। और अपना सेक्शन बनाने के लिए हम लेआउट पे आएंगे, ब्रेक पे आएंगे और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते जाएंगे, तो हमारे क्या बनते जाएंगे? सेक्शन बनते जाएंगे। उसके बाद पेज नंबर हो चुका था। टेक्स्ट बॉक्स का मैंने आपको बता दिया। टेक्स्ट बॉक्स आपको मुकम्मल सहूलत देता है, आप अपने टेक्स्ट पे आपको कंट्रोल देता है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पता ही ना चले कि ये टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल हुआ, क्या इस्तेमाल हुआ, मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और यूँ कर देता हूँ, इसके अंदर मैंने कर दिए, इसको ज़रा छोटा कर देते हैं और ये, और मैं इसको यूँ कर देता हूँ, ज़रा तिरछा कर देता हूँ। मैंने इसको क्या कर दिया ज़रा, अब तो ये वाज़े तौर पे पता चल रहा है ना कि क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स को बॉर्डर नज़र आ रहा है ना। आप कहते हैं कि पता ही ना चले, तो आप क्या करें, इसका बॉर्डर ख़त्म कर दें, शेप फॉर्मेट पे हैं, शेप आउटलाइन पे, नो आउटलाइन कर दें। क्या कर दें? नो आउटलाइन कर दें। अब इस तरह का हो जाएगा।
समझ में आ गया। तो ये एक अच्छी शेप बन जाती है। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद हमने फिर ड्रॉप कैप पढ़ा था कि जो अखबारात में इस्तेमाल होता है, ड्रॉप कैप आपने मर्ज़ी से करवानी हो तो ड्रॉप कैप ऑप्शन पे चले जाएं, जितनी लाइंस ड्रॉप करवानी आप उतनी लाइन ड्रॉप करवा सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल जवाब हो या गुज़श्ता से मुतल्लिक़ कोई सवाल जवाब हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये वाली आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिए। वर्ड का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आपकी तालीमी ज़िंदगी में, इससे आपकी जान नहीं छूटनी। आपने कोई भी असाइनमेंट बनानी है, असेसमेंट बनानी है, एक्टिविटीज़ आपने कोई करनी है, या आपने कोई बुक लिखनी है, आपने कोई आर्टिकल लिखना है, आपने कोई मजमून किसी इदारे को भेजना है या किसी मैगज़ीन वाले को भेजना है, चाहे वो पब्लिश कर दें, तो वो आपसे ये डिमांड करेंगे कि वर्ड में वो लिखा हुआ प्रोग्राम आपने हमें भेजना है। अगर आप थीसिस लिखते हैं, अगर आप आगे जाते हैं एमफिल और पीएचडी लेवल पे, तो वहाँ पे थीसिस वर्ड में लिखना लाजमी होता है। इन पेज का इस्तेमाल अब बहुत महदूद हो चुका, ना होने के बराबर है। तो इस प्रोग्राम को आप अच्छी तरह सीख लें, पूरी ज़िंदगी आपके इस्तेमाल में आने वाला प्रोग्राम है। आपका लिखने का जितना काम है वो सारा का सारा किस में होना है, इसी प्रोग्राम में, वर्ड में होना है। इसीलिए इस सेटिंग की अच्छी तरह प्रैक्टिस किया करें। अगर किसी चीज़ की ना समझ लगे, आप अगले दिन लाजमी पूछें, दिल में ना रखें सवालात को, और लाजमी उससे पूछा करें। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और जो दूसरे हैं जिनके आपके सवाल से दूसरों को भी फ़ायदा होगा, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसीलिए अगर आपको पिछले सबकों में कहीं पे भी कोई सवालात है, किसी ऑप्शन की नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझे आगे ना चलने दें। आप मुझे कहें कि वो हमें उसके ऑप्शन की नहीं समझ लगी, आप बार बार हमसे पूछें। ये हमारा फ़र्ज़ और हक़ बनता है कि हम आपको बार बार इन चीज़ों को बतलाएँ, बशर्ते कि आप अपनी तरफ से भी हिम्मत और प्रैक्टिस और मेहनत मुकम्मल करें। तो इन चीज़ों को आप एक दफ़ा जी मार के, जान मार के आप सीख लेंगे, ये हमेशा आपके काम आएंगे इंशाअल्लाह।